फाइंड द होल एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट्स एसिम्टोट्स। देखो ये कर्व और इसका एसिम्टोट्स के बीच में जो एरिया बाउंडेड होगा वो फाइंड करना है। अच्छा एसिम्टोट्स क्या होता है? एसिम्टोट्स मतलब वर्टिकल टेंजेंट होता है, ठीक है, मतलब जहाँ डी वाई बाई डी एक्स अनडिफाइन होगा। तो हम लोग एसिम्टोट्स फाइंड करते हैं, एसिम्टोट्स क्या होगा और ये कर्व क्या होगा, तब उसका बीच का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इससे हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या पता कर सकते हैं? सिमेट्री पता कर सकते हैं ना, क्योंकि x के प्लेस पर माइनस रखेंगे तो भी कर्व में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, और y के प्लेस पर माइनस वाई रखेंगे तब भी कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब कर्व इज, लिख सकते हैं ना, कर्व इज सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस, सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है हम लोग अब इसका ये फाइंड एसिम्टोट्स फाइंड करेंगे। एसिम्टोट्स फाइंड करने के लिए कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले कर्व को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना होगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट जाएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर होगा, ठीक है यहाँ तक ओके। तो y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू, अच्छा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना आएगा। अब हम कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कर्व को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 2y इंटू डी वाई डी एक्स, यू बाई वी है, कोसेंट 2 लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर एक्स माइनस, इसके बाद u रखते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका आ जाएगा माइनस 2x, और डिवाइड में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ऊपर में 2a स्क्वायर एक्स कॉमन लेते हैं, 2a स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ बचा हुआ है ये वाला, और यहाँ पे 2a स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो फिर से प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो देखो ऊपर में x है मतलब जीरो पर डी वाई बाई डी जीरो बनेगा, हॉरिजॉन्टल टेंडेंस हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा, और अगर यहाँ पे ये डिवाइड जीरो होगा मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस ए, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए पर वर्टिकल टेंजेंट बनेगा मतलब एसिम्टोट्स होगा। तो हम इससे क्या क्या लिख सकते हैं? देखो x इक्वल टू जीरो पर बनेगा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, एंड x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर बनेगा वर्टिकल टेंजेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं एसिम्टोट्स, ठीक है, एसिम्टोट्स। तो ये देखो x इक्वल टू जीरो पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, x इक्वल टू प्लस माइनस ए पर वर्टिकल टेंजेंट मतलब हॉरिजॉन्टल बन रहा है, एसिम्टोट्स बन रहा है, और सिमेट्री अबाउट बोथ द एक्सेस है, ठीक है। अब इसका हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन से इसका कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, और x इक्वल टू जीरो पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रहा है, तो कर्व कैसे बनेगा? देखो x इक्वल टू ए पर और माइनस ए पर जब बन रहा है वर्टिकल टेंजेंट या फिर एसिम्टोट, तो यहाँ पे हम लोग दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू ए और दूसरा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब जो कर्व है वो a पर इन्फिनिटी को जाएगा, है ना, वर्टिकली चल जाएगा ऐसे, और जीरो पर जब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो ऐसा बनेगा जीरो पर। तो देखो कैसे बनेगा ये बताते हैं। तो इसका जो कर्व होगा वो इस टाइप से कर्व हो जाएगा, ठीक है, a पर और माइनस ए पर वर्टिकल टेंजेंट होगा और जीरो पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा, और बोथ एक्सिस के बाद सिमेट्री है, तो जैसा ये कर्व ऊपर है वैसा ही नीचे बनेगा ऐसे, ठीक। तो ये कर्व
और इसका एसिम्पटोट्स माइनस ए और ए, इसके बीच में जो एरिया बन रहा है वो एरिया फाइंड करना है। वो जो एरिया है वो एरिया है ये वाला, ये एक तो ये एरिया ये हो गया और ये पूरा टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए सिमेट्री से हम देखेंगे कि 0 से a तक में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है उसी को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिमेट्री से पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा एरिया हम लोग को फाइंड करना है, तो लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड जो एरिया होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 0 से लेकर a तक इंटू वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको एरिया हम लोग कैलकुलेट करना है, तो 4 इंटू 0 से लेकर a तक है y का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ से y का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो सिर्फ प्लस साइन के साथ लेंगे तो हो जाएगा ax बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना आएगा। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग t मानते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है -2x, ऊपर में सिर्फ x है तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे -2a, बाहर में रहने देंगे 4 था ना, और 0 से a लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे -2x इंटू डी एक्स, और डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको t मानेंगे तो ऊपर dt होगा, dt बाई रूट अंडर टी। अब dt बाई रूट अंडर टी का इंटीग्रेशन होता है, dt बाई रूट अंडर टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट अंडर टी, तो 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और लिमिट रखेंगे 0 से लेकर a तक। ठीक है, और पूरा मॉड लगा देंगे हम लोग, क्योंकि एरिया जो मेरा होता है वो पूरा का मॉड होता है ना, रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि माइनस यहाँ पे है ना, माइनस है, बस उसको सॉल्व करने के लिए मॉड लगा रहे हैं। अगर हम लोग a रखते हैं तो a पर देखो 0 आ जा रहा है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है 0 माइनस, अब रखेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, a स्क्वायर का a बाहर आएगा और 2 इंटू 2 तो हो जाएगा -4a स्क्वायर। ठीक है, तो -4a स्क्वायर और माइनस, तो ये हो जाएगा +4a स्क्वायर, है ना, तो +4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा।